नमस्कार साथियों, पिलानिया डेयरी फार्म यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, अगर आप ये चाहते हो कि आपकी जो गाय भैंस है वो पूरे ब्यात आपको सही दूध दे और समय पे गाभिन होकर हर साल हमें एक स्वस्थ बच्चा दे, तो साथियों आपको उस गाय भैंस के फीड मैनेजमेंट का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। दोस्तों, आज जो मैं मेरे डेयरी फार्म पे फीड मैनेजमेंट करता हूँ या कौन सा फीड यूज करता हूँ और कितनी मात्रा में कितने दूध वाले पशु को हमें क्या खिलाना है, वो सारी चीजें दोस्तों मैं आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। अगर आप इस तरीके से अपने दुधारू पशु की मैनेजमेंट कर लेते हो फीड की, तो साथियों आपको पूरे ब्यात वो पशु किसी भी तरीके से परेशान नहीं करेगा। उसका खाना पीना सही रहेगा, उसका डाइजेशन सिस्टम सही रहेगा, समय पे गाभिन होगा और आपको पूरे ब्यात अच्छा दूध देगा। साथियों, तो देरी ना करते हुए चलो साथियों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथियों, अगर आप पशुपालन से मुनाफा कमाना चाहते हो या फिर आप अपने घर के लिए अच्छा पशु रखना चाहते हो, तो दोस्तों सबसे जरूरी है उसकी फीड मैनेजमेंट। क्योंकि दोस्तों जो हम पशु को खिलाएंगे उसी के हिसाब से वो हमें दूध देगा। वैसे तो हर पशुपालक साथियों अपने पशु को भूखा नहीं रखता है, लेकिन उसे मैनेजमेंट का तरीका अच्छा नहीं है। यानी उसको कौन सा फीड कब खिलाना है, कितनी मात्रा देनी है, इस वजह से भी हमारा पशु जो है वो पूरा दूध नहीं देता। साथियों, तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि साथियों अगर आप अपने पशु को स्वस्थ रखना चाहते हो और पूरे ब्यात अच्छे से उससे दूध लेना चाहते हो और आप ये चाहते हो कि आपका पशु जो है लगभग जब वो 2 महीने का ब्याह हो जाए तो प्रेग्नेंट भी हो जाए, यानी हीट में आकर वो गाभिन भी ठहर जाए, तो साथियों आपको फीड मैनेजमेंट पे विशेष ध्यान देना पड़ेगा। मेरे एक साथी कमेंट कर रहे थे कि जी हमें आप ये बताइए कि हम पशु को क्या खिलाएं और कितना खिलाएं, फीड मैनेजमेंट के बारे में। इसीलिए मैं आपके लिए आज ये वीडियो लेके आया हूं। साथियों, आपको करना क्या है, पहली मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट यही है कि आप फीड अपने घर पे तैयार करें साथियों। क्योंकि जो मार्केट से हम फीड लेके आते हैं उसके अंदर हमें पता ही नहीं होता कि कौन सी कितनी मात्रा है, मतलब प्रोटीन युक्त आहार है या नहीं है, कैल्शियम युक्त आहार है या नहीं है। तो साथियों आप ये गलती मत करना, आप घर पे फीड तैयार करो, बिल्कुल सस्ता पड़ता है। मेरे चैनल पे काफी वीडियो मिल जाएंगी, मैं मेरे सभी पशुओं के लिए घर पे फीड तैयार करता हूँ। वो सस्ता भी पड़ता है और उसमें पौष्टिक आहार भी हम अपनी मर्जी से डाल सकते हैं। साथियों साथियों दूध जब पशु देता है तो उसके लिए 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो आप जो फीड बना रहे हो उसके अंदर प्रोटीन युक्त आहार भी होना चाहिए, कैल्शियम युक्त आहार भी होना चाहिए, और जो आप आहार पशु को डाल रहे हो, जो दाना मिश्रण डाल रहे हो, उसके अंदर फाइबर की मात्रा भी होनी चाहिए। तो साथियों आप जो फीड तैयार करते हो उसमें मैं 100 किलो का आपको आज रेशो बता देता हूं, यानी 1 क्विंटल फीड का। उसके साथ आपको 1-2 चीजें और भी ऐड करनी है एक्स्ट्रा, वो भी मैं बताऊंगा। बहुत फायदेमंद होती हैं पशु के लिए और जरूरी भी हैं। साथियों 1 क्विंटल जो हम फीड बना रहे हैं उसके अंदर आपको 3 चीजें लेनी है। पहला जो पार्ट है वो दोस्तों अपना है अनाज। अनाज के अंदर आप 3-4 वैरायटियां लें, क्योंकि 3-4 वैरायटियां अगर आप लेते हो तो उसका पौष्टिक तत्व जो है वो हर अनाज से अलग अलग पौष्टिक तत्व हमारे पशु को मिल जाता है। इसके अंदर आप जैसे मक्का ले सकते हो, गेहूं ले सकते हो, सर्दी का अगर मौसम है तो बाजरा भी ले सकते हो, और इसके अंदर आप चने भी ले सकते हो। साथियों अगर गर्मी का मौसम है तो जौ भी ले सकते हो। यानी इसके अंदर आप 4-5 वैरायटी जो है अनाज की वो ऐड कर लें। उन सबको मिक्स करके लगभग आपको 30 किलो अनाज लेना है। इसके अंदर अगर आप 4 वैरायटी लेते हो या 5 वैरायटी लेते हो उसके हिसाब से आप ले लेना, यानी आपको 30 किलो जो है अनाज लेना है। दूसरा नंबर आता है दोस्तों हमारा चोकर, चूरी, छिलका वगैरह का। इसके अंदर आप 30 किलो ये सभी चीजें लेनी है आपको। 30 किलो के अंदर आप जैसे हम 3 वैरायटी लेते हैं, जैसे हम गेहूं का चोकर ले लेते हैं या चने की चूरी ले लेते हैं और चने का छिलका ले लेते हैं, तो इन तीनों चीजों को हम 10-10 किलो ले लेते हैं, यानी 30 किलो अपना ये चोकर, चूरी और छिलका हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों तीसरा नंबर आता है खली का। खली के अंदर साथियों प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, और जो बिनोला खली होती है इसके अंदर कैल्शियम भी प्रचुर मात्रा में होता है। तो साथियों खली भी आपको 30 किलो लेनी है।
इसके अंदर आप 2-3 वैरायटी भी ऐड कर सकते हो। जैसे हम तिल की खली भी ले सकते हैं, या फिर सरसों की खली भी ले सकते हैं, या फिर बिनोला खली ले सकते हैं। आपके एरिया में जो सस्ती मिलती है वो आप 2-3 वैरायटियां इसके अंदर ऐड कर सकते हो। साथियों, 3 पार्ट हो जाएंगे अपने फीड के। पहला अनाज हो जाएगा, और दूसरा चूरी चोकर छिलका वगैरह हो जाएगा, और तीसरा हो जाएगा अपना खली। इस प्रकार साथियों, ये अपना टोटल जो मिश्रण है ये 90 किलो हो जाएगा। इसके अंदर आपको 10 किलो मेथी दाना मिक्स करना है। 10 किलो मेथी दाना, ये टोटल कंप्लीट अपना 1 क्विंटल का रेशो हो जाएगा साथियों। आप जितने आपके पास पशु हैं उसके अकॉर्डिंग इसकी मात्रा बढ़ा सकते हो। अगर हमारे पास ज़्यादा पशु हैं तो 2 क्विंटल, 5 क्विंटल, 10 क्विंटल, आप जितना भी बनाना चाहते हो इसी रेशो से आप बनाते रहें फीड। मैं मेरे घर पे ऐसे ही तैयार करता हूं साथियों। ये जो सारी चीजें हैं अगर आप भिगो के देना चाहते हो, बहुत से मेरे पशुपालक ऐसे हैं जो फीड जो है वो भिगो के देते हैं, तो आप भिगो के अगर देना चाहते हो तो इसको बारीक पिसवाना पड़ेगा। अगर आप इसको पका के देना चाहते हो तो आप इसको मोटा दलिया बनवा सकते हो। यानी जो भी हमारा अनाज है उसको हम मोटा दलिया बनवा लेंगे और इन सबको मिक्स करके और आप अपना भंडारण कर सकते हो, यानी एक जगह रख सकते हो इसको। इस प्रकार ये जो दाना मिश्रण हमने तैयार किया है साथियों, ये हम जिस भी पशु को दे रहे हैं इसके साथ आपको 1-2 चीजें और ऐड करनी पड़ेंगी। एक तो आप अपने पशु को मीठा सोडा जरूर दें, यानी हफ्ते में आप 2 बार मीठा सोडा जरूर खिलाएं। उससे क्या है, जो आप दाना मिश्रण या चारा जो भी उसको खिला रहे हो वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा। आप हफ्ते में 2 बार अपने पशु को लगभग 20 से 30 ग्राम 20 से 30 ग्राम हफ्ते में 2 बार आप मीठा सोडा जरूर खिलाएं साथियों। इसके साथ आपको एक चीज और ऐड करनी है, नमक आप इस दाना मिश्रण के अंदर जरूर मिलाएं दोस्तों। जब हम अपने पशु को डाल रहे हैं उस टाइम आप नमक मिला सकते हो। प्रत्येक पशु को लगभग प्रतिदिन के हिसाब से आप 20 से 30 ग्राम नमक भी जरूर दें। नमक आप सेंधा नमक भी ले सकते हो, या साधारण जो अपना नमक होता है देसी, वो भी आप यूज कर सकते हो। साथियों, एक चीज इसके साथ आपको और ऐड करनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है पशु के लिए, क्योंकि जितने भी हम दाना मिश्रण जो भी हम फीड डाल रहे हैं उसके अंदर कुछ ना कुछ मिनरल्स की कमी रह जाती है। इसलिए हमें अपने पशु को मिनरल मिक्सर देना बहुत जरूरी है। आप अपने हर पशु को लगभग 50 ग्राम सुबह और 50 ग्राम शाम को मिनरल मिक्सर जरूर खिलाएं साथियों। इसका बहुत बड़ा फायदा मिलता है पशुपालन में। एक तो आपका जो पशु है वो रिपीट नहीं होगा, कभी भी समय पे गाभिन होगा, बहुत गजब का वर्क करता है। तो साथियों, इस प्रकार आप मैनेजमेंट करके, और अब बात आती है कि आप अपने पशु को फीड खिलाएं कितना। तो साथियों, ये हम दूध के अनुसार खिलाते हैं। यानी अगर आपका पशु, आपके पास भैंस है तो उसको हम लगभग 2.5 किलो दूध पर 1 किलो फीड देते हैं। आप मान के चलो कि आपकी गाय भैंस 10 किलो दूध दे रही है, तो उसको आपको दूध के अकॉर्डिंग 4 केजी फीड देना है। ये 4 किलो फीड देना है, 2 सुबह 2 शाम को। और लगभग 1.5 से 2 किलो जो फीड है वो देना है उस पशु की बॉडी मेंटेन के लिए। यानी शरीर में जो उसके अंदर ऊर्जा हमें एक्स्ट्रा चाहिए, उसके लिए, उसके शरीर की मरम्मत के लिए और शरीर को मजबूत रखने के लिए हमें लगभग 1.5 से 2 किलो पर डे के हिसाब से एक्स्ट्रा फीड उसको देना पड़ेगा। मान लिया आपकी गाय भैंस अगर 20 किलो दूध दे रही है तो 20 किलो दूध वाली को लगभग 8 किलो फीड तो हम दूध के लिए दे रहे हैं, तो उसको लगभग 2 किलो एक्स्ट्रा फीड भी देना पड़ेगा। यानी 10 किलो फीड उसको खिलाना पड़ेगा साथियों। तब उसका जो शरीर है वो मेंटेन रहेगा और वो हमें लंबे समय तक दूध दे सकती है। एक साथियों, अगर आप अपने पशु से पूरा दूध लेना चाहते हो और लंबे समय तक लेना चाहते हो, तो जब आप अपने पशु को गाभिन करवा देते हो उसके बाद आप उसका दूध जो निकालते हो उसमें टाइम जो है उसका विशेष ध्यान रखें। यानी टाइम टू टाइम, अगर आप सुबह 6 बजे निकाल रहे हो तो शाम को भी 6 बजे दूध निकालें। और ये रूटीन रखें साथियों। पशु आनाकानी कब करता है? जब वो पूरा प्रिपेयर नहीं होता है दूध देने के लिए। पशुओं को हर प्रकार का नॉलेज होता है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि वो समझदार नहीं है, उनको पता होता है कि अब हमारा दूध निकलेगा, तो वो माइंड से अपसेट नहीं होते। यानी माइंड से अगर पशु को हमने स्ट्रेस में डाल दिया तो वो दूध देने के लिए आनाकानी करने लग जाता है। तो आप समय पे दूध निकालें अपने पशु का, और मारपीट पशु के साथ आप ना करें, वो आपको पूरे लंबे समय तक दूध देगा। और फीड मैनेजमेंट जो मैंने आपको बताया है, इस तरीके से अगर आप फीड मैनेजमेंट करते हो
तो आपको पूरे ब्यात कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी साथियों। तो साथियों, आज मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? वीडियो को लाइक करना और अपने पशुपालक साथियों के साथ शेयर करना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।